मित्रों, मैं कल आचार्य चयन परीक्षा देने गया था। इसमें 45 वर्ष तक उम्र रहती है फॉर्म फिलअप करने का, और मैं 41 का हो चुका हूँ। बीपीएससी ने मुझे रिजेक्ट कर रखा है उम्र की बाध्यता देकर, जबकि मैं सीटेट क्वालिफाई हूँ दो बार, 2021 में, 2022 में भी। खैर चलिए, बीती हुई बातों को क्या कहना। ये आचार्य का जो कल मैं परीक्षा देने गया था, लेकिन परीक्षा जो हुई, परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं, एक बार सर प्रश्न जरा दिखाया जाए। मैं इसमें 2 पेपर है सर, एक मिनट, इसमें 2 पेपर है। ये मेरे सब्जेक्ट जो हिंदी थे, मैंने हिंदी दिया था 1 to 5 के लिए। हिंदी देखा जाए, लिखा हुआ है हिंदी, HIN जो ये किनारे पे है, ये हिंदी है। और साथ ही साथ एक GS का पेपर दिया गया था। GS के पेपर को भी दिखाया जाए जरा। सामान्य ज्ञान जिसको कहते हैं, सामान्य ज्ञान में यहाँ पर 2 तरह के प्रश्न दिए गए हैं। एक ऑब्जेक्टिव टाइप्स है, जिसमें एक शब्दों में उत्तर देना था या एक लाइन में, एक पंक्ति में, और दूसरा सब्जेक्टिव था कि किसी विषय पर आपकी समझ क्या है, अपनी समझ को लेखनीय के माध्यम से यानी लिखित रूप में लिख कर बताने का दिया गया है। बहुत अच्छा है, विश्लेषण करना, एक प्रकार का विवेचना डालना है। ये इसमें भी था। इसमें भी आपका जो मेन पेपर्स हिंदी है, उनमें भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव थे। प्रश्न तो काफ़ी आसान रहा, लेकिन परीक्षा लेने के जो ये नॉर्म्स इनके हैं, जो क्वेश्चन का पैटर्न जो दिया गया, ये मेरे को बेस्ट लगा कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव होना आपके शैक्षणिकता का जो बोध है वो सही कराता है। ऑब्जेक्टिव से आपके नहीं पता चलते हैं, कारण है कि उसमें टिक मारना है। यहाँ तो टिक भी नहीं मारना था, यहाँ आपको अपने शब्दों में उनको लिख कर देना था, यानी जवाब आपको स्वयं देने थे। ये ज़्यादा अच्छा है, बीपीएससी के मार्फत ये ज़्यादा अच्छा है। बीपीएससी को भी इसी पैटर्न को अपनाना चाहिए। खैर, इससे सही लोगों का सही जगह पर सेवा देने का अवसर प्राप्त होता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, वहाँ की जो कमी हमको दिखी कि वहाँ सभी एक दूसरे से ऐसे बातचीत कर रहे थे कि मानकर चला जाए कि डिसिप्लिन का अभाव हम समझ रहे थे। हालांकि बार बार वहाँ जो आचार्य थे इस बात को क्या कहते हैं, एडवाइस दे रहे थे कि कृपया आप शांति बना कर रखें, आप आचार्य बनने चले हैं। लेकिन थोड़ा सा और वहाँ कड़ा अनुशासन होना चाहिए। बैग, मोबाइल सब कैंपस में जा रहा था, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। बीपीएससी ने कितनी व्यवस्थाओं के साथ किए, लेकिन उनका प्रश्न पत्र जो है सही से बाहर दिखा। बीपीएससी की बात कर रहा है, इनका प्रश्न पत्र अच्छा है, काफ़ी नॉर्मल भी है, जो कि अब इससे अगर कम का तो कोई मतलब भी नहीं बनता है। अगर इतना भी अगर कोई व्यक्ति देने में बाहर है, जवाब देने में, तो उनका शिक्षक बनकर रहने का कोई मतलब भी नहीं है, और शिक्षा क्षेत्र में क्या वो बच्चे को दे पाएंगे मेरे समझ से। जय हिंद, जय भारत। आप लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं। प्रतिवर्ष शायद यह निकलता है, यही है कि ओवर ऑल नहीं निकलता है, जिससे जानकारी नहीं होती है, लेकिन इन पर बराबर बने रहे, आपको भी मदद मिलेगी। जय हिंद।